एक बार प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सकट चौथ की एक ऐसी पावन और भावुक कहानी जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट और विघ्न दूर हो जाएंगे। यह कहानी है दो भाइयों की, राजा सुभाष देव और ध्यानचंद की, और कैसे भगवान गणेश ने अपने भक्त की लाज रखी। जब अपने ही खून ने धोखा दिया तब कैसे बप्पा ने साथ निभाया, यही इस कथा का सार है। तो चलिए बिना देर किए पूरे भक्ति भाव से शुरू करते हैं आज की यह पवित्र कथा। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले संकट चौथ से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर और पवित्र बात आपको अवश्य बता दूं। हमारे धर्म ग्रंथों और लोकमान्य मान्यताओं में स्पष्ट कहा गया है कि संकट चौथ की कथा यदि अधूरी छोड़ दी जाए या बीच में सुनना बंद कर दिया जाए तो उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं होती बल्कि भगवान गणेश द्वारा दिए गए धैर्य, श्रद्धा और संकट से उबरने के मार्ग का सजीव उपदेश होती है। अधूरी कथा मन में संदेह छोड़ देती है और यही संदेह कई बार हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज संकट चौथ की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह कथा सिर्फ बीते समय की घटना नहीं है बल्कि आज के जीवन का आईना है। इसमें आप अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने धैर्य की परीक्षा को साफ देख पाएंगे। संभव है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन में आए हुए किसी बड़े संकट का समाधान बन जाए और आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें आप अनजाने में फंसे हुए हैं। और दर्शक बंधु, यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं तो यह आपका कर्तव्य भी बनता है कि संकट चौथ जैसे पावन व्रत और उसकी कथा को केवल अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वे केवल एक व्यक्ति के नहीं बल्कि समस्त समाज के संकट हरते हैं। इसलिए इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनके जीवन से भी विघ्न और बाधाएं दूर हो सकें। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि संकट चौथ जैसे पावन व्रतों की कथाएं और धर्म से जुड़ी गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए भगवान गणेश का स्मरण करते हुए श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ संकट चौथ की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। जय गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर का राजा था सुभाष देव। सुभाष देव के पास धन, दौलत, शोहरत और एक विशाल राज्य था। उसके राजमहल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा सुभाष देव का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था ध्यानचंद। बचपन में दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। वे साथ खेले, साथ बड़े हुए और साथ ही शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और सुभाष देव गद्दी पर बैठा, उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। सत्ता और धन का नशा राजा सुभाष देव के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। उसके मन में लालच ने घर कर लिया था। उसे अब अपना सगा भाई ध्यानचंद भी अपनी संपत्ति में हिस्सेदार लगने लगा था। वह नहीं चाहता था कि राज्य का कोई भी हिस्सा या खजाने का एक भी सिक्का उसके छोटे भाई ध्यानचंद के पास जाए। दूसरी ओर छोटा भाई ध्यानचंद बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं था। वह अपने बड़े भाई राजा सुभाष देव का पिता के समान सम्मान करता था। ध्यानचंद की शादी एक बहुत ही सुशील और संस्कारी स्त्री से हुई थी। उनका एक छोटा सा प्यारा बच्चा भी था। वे लोग राजमहल के एक हिस्से में रहते थे और जो भी थोड़ा बहुत राजा सुभाष देव उन्हें देता उसी में खुश रहते थे। लेकिन राजा सुभाष देव की नीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन सुभाष देव ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर ध्यानचंद महल में रहेगा तो कल को वह राज्य में अपना अधिकार मांग सकता है, इसलिए उसे महल से बाहर निकालना ही उचित होगा। यह सोचकर राजा ने अपने भाई को अपने कक्ष में बुलाया। जब ध्यानचंद अपने बड़े भाई के कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि राजा सुभाष देव की आंखों में वह पुराना प्रेम नहीं था बल्कि एक अजीब सी कठोरता थी। ध्यानचंद ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, भैया, आपने मुझे याद किया? राजा सुभाष देव ने खड़े शब्दों में कहा, ध्यानचंद, अब तुम बच्चे नहीं रहे। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। यह राज्य और यह महल मेरा है।
मैंने फैसला किया है कि अब तुम इस महल में नहीं रह सकते। तुम्हें अपना परिवार लेकर यहां से जाना होगा और अपने लिए रहने का इंतजाम खुद करना होगा। यह सुनकर ध्यानचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना बड़ा भाई, जिसे वह इतना मानता था, उसे इस तरह घर से निकाल रहा है। ध्यानचंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? यह महल तो हमारे पूर्वजों का है। मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं कहां जाऊंगा? मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरी पत्नी है। हम आपके सेवक बनकर रह लेंगे, लेकिन हमें घर से मत निकालिए। लेकिन राजा सुभाष देव के दिल पर लालच का पत्थर पड़ा हुआ था। उसने ध्यानचंद की एक न सुनी। उसने गुस्से में कहा, मेरे पास तुम्हारी इन भावुक बातों के लिए समय नहीं है। मैं तुम्हें कल सुबह तक का समय देता हूं। सूर्य उगने से पहले तुम और तुम्हारा परिवार यह महल छोड़ देना, वरना मुझे सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवाना पड़ेगा। और याद रखना, तुम यहां से एक सुई भी साथ नहीं ले जा सकते। जो कुछ भी इस महल में है वह मेरा है। ध्यानचंद समझ गया कि अब विनती करने का कोई फायदा नहीं है। वह भारी मन से अपने कक्ष में लौटा। जब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो वह भी सन्न रह गई। लेकिन वह एक समझदार स्त्री थी। उसने अपने पति को ढांढस बंधाया और कहा, स्वामी, आप दुखी मत होइए। शायद ईश्वर की यही मर्जी है। जहां बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार ना हो, वहां रहने का कोई मतलब नहीं। भगवान गणेश सब देख रहे हैं, वे हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अगली सुबह अंधेरे में ही ध्यानचंद, उसकी पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा, तीनों ने उस भव्य राजमहल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जिस घर में उनका बचपन बीता था, आज वही घर उनके लिए पराया हो गया था। उनके पास न धन था, न रहने को छत और न ही खाने के लिए भोजन। उन्होंने पहने हुए कपड़ों के अलावा अपने साथ कुछ भी नहीं लिया था। वे चलते चलते नगर के बाहरी इलाके में पहुंचे। वहां एक पुराना टूटा फूटा खंडहर जैसा मकान पड़ा था, जिसकी छत भी जगह जगह से टूटी हुई थी। ध्यानचंद ने कुछ सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे किए और उस टूटे हुए मकान को रहने लायक बनाने की कोशिश की। जो राजा का भाई था, जो कल तक मखमली बिस्तर पर सोता था, आज उसे नंगी जमीन पर सोना पड़ रहा था। शुरुआत के कुछ दिन तो उन्होंने जैसे तैसे काट लिए। ध्यानचंद ने नगर में काम खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा सुभाष देव ने पूरे नगर में मुनादी करवा दी थी कि जो भी ध्यानचंद को काम देगा या मदद करेगा, उसे राजा का कोप सहना पड़ेगा। राजा के डर से किसी भी नगरवासी ने ध्यानचंद को काम नहीं दिया। धीरे धीरे उनके पास जो भी थोड़ा बहुत था वह खत्म हो गया। अब नौबत यह आ गई कि उनका बच्चा भूख से बिलखने लगा। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका बच्चा भूख से रो रहा हो और वह उसे एक रोटी का टुकड़ा भी न दे सके। ध्यानचंद हताश होकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। बच्चे की जान खतरे में है। मैं काम ढूंढने जाती हूं। एक मां अपने बच्चे को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। ध्यानचंद ने दुखी होकर कहा, लेकिन प्रिय, इस नगर में राजा के डर से हमें कौन काम देगा? पत्नी ने कहा, मैं कोशिश तो करूंगी। मैं अपना रूप बदलकर या किसी और तरीके से काम मांगूंगी। पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिरकार हारकर ध्यानचंद की पत्नी काम की तलाश में निकली। वह चलते चलते वापस उसी राजमहल के पास पहुंची जहां से उन्हें निकाला गया था। उसने सोचा कि महल बहुत बड़ा है, वहां सैकड़ों नौकर चाकर काम करते हैं, शायद किसी को पता न चले और उसे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। महल के पिछले दरवाजे पर दासियों की भीड़ लगी थी। ध्यानचंद की पत्नी ने अपनी साड़ी का पल्ला सिर पर आगे तक खींच लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह वहां खड़ी होकर काम मांगने लगी। संयोग से वहां राजा सुभाष देव की पत्नी यानी उसकी जेठानी अपनी मुख्य दासियों को निर्देश देने आई थी। राजा की पत्नी बहुत ही घमंडी और क्रूर स्वभाव की थी। उसे अपनी सुंदरता और धन का बहुत अभिमान था। जब रानी की नजर उस नई औरत पर पड़ी तो उसने पास बुलाकर पूछा, ए औरत, तू कौन है और यहां क्या कर रही है? ध्यानचंद की पत्नी ने अपनी आवाज बदलकर और सिर झुकाकर कहा, महारानी जी, मैं एक बहुत गरीब दुखियारी हूं। मेरा पति बीमार है और बच्चा भूखा है। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। आप जो भी कहेंगी
मैं वो सब करूंगी। बस मुझे मेरे बच्चे का पेट भरने के लिए थोड़ा अनाज या पैसे दे दीजिए। रानी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे जरा भी दया नहीं आई, बल्कि उसे एक मुफ्त की गुलाम मिल गई। रानी ने कठोरता से कहा, ठीक है, महल में बहुत काम है। तुझे सारे बर्तन मांजने होंगे, कपड़े धोने होंगे और पूरे महल की सफाई करनी होगी। काम बहुत कड़ा है और गलती की कोई माफी नहीं है। अगर काम पसंद आया तो ही शाम को कुछ खाने को मिलेगा, वरना धक्के मारकर निकाल दी जाओगी। बेचारी ध्यानचंद की पत्नी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हां कर दी। वह उसी महल में जहां वह कभी बहू बनकर आई थी और जिसका वह एक हिस्सा थी, अब एक साधारण नौकरानी बनकर काम करने लगी। यह वक्त का सबसे क्रूर मजाक था। उसने सुबह से लेकर शाम तक कमर तोड़ मेहनत की। उसके हाथ जो कभी कोमल थे, अब ठंडे पानी और बर्तन मांजने से रूखे हो गए थे। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अपने भूखे बच्चे का चेहरा था। उसे उम्मीद थी कि शाम को जब वह घर जाएगी तो अपने बच्चे के लिए दूध और रोटियां लेकर जाएगी। शाम हुई तो वह रानी के पास अपनी मजदूरी मांगने गई। वह डरते डरते रानी के कक्ष के बाहर खड़ी हो गई। जब रानी बाहर आई तो ध्यानचंद की पत्नी ने हाथ फैलाकर कहा, महारानी जी, मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया है। अब कृपया मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए। मेरा बच्चा घर पर भूखा मेरा इंतजार कर रहा है। रानी ने एक क्रूर हंसी हंसी और कहा, मजदूरी? कैसी मजदूरी? तूने काम ही क्या किया है? अभी तो पिछवाड़े के बर्तन गंदे पड़े हैं और बगीचे की सफाई भी ठीक से नहीं हुई। तुझे शर्म नहीं आती काम चोरी करते हुए और ऊपर से पैसे मांगते हुए? जा, भाग जा यहां से। आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर कल पेट भरना है तो कल आकर फिर से काम करना और इस बार ढंग से करना। ध्यानचंद की पत्नी गिड़गिड़ाती रही, महारानी जी, ऐसा मत कीजिए। मेरा बच्चा कल से भूखा है, वह मर जाएगा। मुझे पैसे मत दीजिए, बस 2 सूखी रोटियां ही दे दीजिए। उसने रानी के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन निर्दयी रानी ने उसे पैर से ठोकर मारकर दूर हटा दिया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारिन को महल से बाहर धकेल दो। इसने मेरा मूड खराब कर दिया है। सिपाहियों ने उसे धक्के मारकर महल के बाहर निकाल दिया। वह अपमानित और खाली हाथ रोती हुई अपने घर की ओर चल दी। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह सोच रही थी कि वह अपने पति और बच्चे को क्या जवाब देगी, किस मुंह से कहेगी कि वह आज भी उनके लिए कुछ नहीं ला पाई। जब वह अपनी टूटी हुई झोपड़ी में पहुंची तो देखा कि उसका बच्चा भूख से निढाल होकर जमीन पर पड़ा था और ध्यानचंद उसके पास बैठा बेबस होकर उसे देख रहा था। पत्नी को खाली हाथ और रोता देख ध्यानचंद समझ गया कि उसे कुछ नहीं मिला। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उस रात उस झोपड़ी में चूल्हा नहीं जला, सिर्फ आंसुओं का ही सैलाब था। लेकिन उस अबला नारी ने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह कल फिर जाएगी और ज्यादा मेहनत करेगी। शायद कल रानी का दिल पसीज जाए, शायद कल भगवान उस पर दया करे। उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत है। उसके सब्र और सहन शक्ति की अभी और भी कड़ी परीक्षा होनी बाकी थी। उस काली और डरावनी रात के बाद जब सूरज की पहली किरण फूटी तो वह किरण ध्यानचंद और उसकी पत्नी के लिए कोई नई उम्मीद लेकर नहीं आई, बल्कि संघर्ष का एक और नया दिन लेकर आई थी। झोपड़ी के अंदर का दृश्य बहुत ही करुणाजनक था। छोटा सा बच्चा जो कल तक हंसता खेलता था, अब भूख और प्यास से इतना कमजोर हो गया था कि उससे अपनी आंखें भी नहीं खोली जा रही थीं। उसका गला सूख चुका था और होंठ पपड़ी की तरह फट गए थे। ध्यानचंद ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी पत्नी की आंखों में सूजन थी। रात भर रोने के कारण उसका चेहरा मुरझा गया था। लेकिन एक मां का दिल पत्थर का नहीं होता, उसमें तो ममता का सागर होता है। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पति से कहा। ध्यानचंद का मन नहीं मान रहा था। उसे पता था कि उसका भाई और भाभी कितने कठोर दिल के हैं, लेकिन मरता क्या ना करता। उसके पास अपनी पत्नी को रोकने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह खुद अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, जाओ प्रिय, लेकिन अपना ख्याल रखना। अगर वे लोग तुम्हारा अपमान करें तो उसे सह लेना, क्योंकि हमारा समय खराब चल रहा है। ध्यानचंद की पत्नी फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ी। उसके पैर कांप रहे थे। पेट में भूख की आग जल रही थी।
लेकिन कदमों में एक मां की जिद थी। वह चलते चलते राजमहल के पिछले दरवाजे पर पहुंची। आज भी वहां दासियों की भीड़ थी। वह एक कोने में दुबक कर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वही क्रूर रानी अपनी सहेलियों और दासियों के साथ वहां आई। रानी की नजर बाज की तरह तेज थी। उसने तुरंत भीड़ में छिपी ध्यानचंद की पत्नी को पहचान लिया। रानी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने जोर से ताली बजाई और हंसते हुए कहा, अरे देखो देखो कौन आया है। ये तो वही भिखारिन है जो कल रोते धोते गई थी। मुझे तो लगा था कि कल की धक्के खाने के बाद ये दोबारा इधर अपना मुंह नहीं दिखाएगी, लेकिन देखो पेट की आग इंसान को कैसे कुत्ता बना देती है कि लात खाने के बाद भी वह उसी दरवाजे पर पूंछ हिलाते हुए आ जाता है। वहां खड़ी सभी दासियां रानी की बात सुनकर हंसने लगीं। ध्यानचंद की पत्नी का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह आगे बढ़ी और रानी के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, महारानी जी, आप जो चाहे कह लीजिए, मुझे मार लीजिए, लेकिन मुझ पर दया कीजिए। मेरा बच्चा मर रहा है, मुझे काम दे दीजिए। आज आप जो भी काम देंगी मैं उसे दोगुनी तेजी से करूंगी। बस शाम को मेरे बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध या अनाज दे दीजिएगा। रानी को उसे गिड़गिड़ाते देख बहुत सुकून मिल रहा था। उसने अपने पैर पीछे खींच लिए और घृणा से कहा, हट पीछे, मेरे कीमती जूतों को गंदा मत कर। ठीक है, तुझे काम चाहिए ना, तो सुन, आज महल के अस्तबल की सफाई करने वाला नहीं आया है। तुझे आज पूरे अस्तबल की सफाई करनी होगी। घोड़ों की लीद उठानी होगी, उन्हें नहलाना होगा और पूरे अस्तबल को चमकाना होगा। काम बहुत गंदा है और मेहनत वाला है। अगर तूने एक भी तिनका छोड़ा तो याद रखना, कल की तरह आज भी धक्के मारकर निकाल दूंगी। यह काम एक स्त्री के लिए बहुत ही कठिन और अपमानजनक था, खासकर उसके लिए जो कभी इस घर की बहू थी। लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत हां कर दी। वह जानती थी कि अगर उसने ना कहा तो उसका बच्चा आज भी भूखा रह जाएगा। वह अस्तबल की ओर गई। वहां की दुर्गंध से उसका सिर चकराने लगा, लेकिन उसने अपनी साड़ी का पल्ला कमर में बांधा और काम पर लग गई। उसने भारी भारी बाल्टियां उठाईं, घोड़ों को नहलाया और पूरे अस्तबल का कचरा अपने हाथों से साफ किया। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए। कई बार उसे चक्कर आया। वह गिरते गिरते बची, लेकिन वह रुकी नहीं। उसकी आंखों के सामने सिर्फ उसके बेटे का चेहरा घूम रहा था। दोपहर हो गई। महल में भोजन का समय हुआ। रसोई से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। वह खुशबू अस्तबल तक भी पहुंच रही थी। उस खुशबू ने उसकी भूख को और भड़का दिया। वह एक कोने में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ दासियां बचा हुआ खाना, झूठी पत्तलें और बासी रोटियां एक बड़े से टोकरे में भरकर बाहर फेंकने जा रही हैं। उसने दासियों को रोका और कहा, बहनों रुको, यह खाना तुम कहां ले जा रही हो? एक दासी ने कहा, यह तो राजा साहब और रानी साहिबा का जूठन है और कुछ बासी खाना है। हम इसे जानवरों को डालने या कचरे में फेंकने जा रहे हैं। ध्यानचंद की पत्नी की आंखों में चमक आ गई। उसने ललचाई नजरों से उस खाने को देखा और कहा, बहन, अगर तुम बुरा न मानो तो इसमें से 2 रोटियां मुझे दे दो। मैं सुबह से भूखी हूं। तुम इसे फेंकने ही वाली हो तो किसी के पेट में चला जाएगा तो दुआ मिलेगी। दासी का दिल पसीज गया। उसने टोकरे में से 2 रोटियां निकालकर उसकी ओर बढ़ाई ही थी कि तभी वहां रानी आ धमकी। रानी ने यह देख लिया। वह चीख पड़ी, खबरदार, अगर तुमने इसे एक दाना भी दिया तो। दासी डर गई और उसने रोटियां वापस टोकरे में डाल दी। रानी ने ध्यानचंद की पत्नी के पास आकर गुस्से से कहा, चोर कहीं की, मैंने तुझे काम करने के लिए रखा है या भीख मांगने के लिए? यह खाना मेरे कुत्तों का है, मेरे जानवरों का है। तेरे जैसी कामचोर और भिखारिन को मैं अपने कुत्तों का खाना भी न दूं। अगर तुझे खाना चाहिए तो अपना काम खत्म कर और अपनी मजदूरी का इंतजार कर। बीच में काम छोड़कर खाने के बारे में सोचना भी मत। इतना कहकर रानी ने उस दासी को इशारा किया और वह सारा खाना नाली में फेंकवा दिया। ध्यानचंद की पत्नी की आंखों के सामने वह अन्न नाली की गंदगी में मिल गया। उसका कलेजा मुंह को आ गया। जिस अन्न के लिए उसका बच्चा तड़प रहा है, वह अन्न यहां नाली में बहाया जा रहा है, लेकिन उसे नहीं दिया गया। उसने अपने आंसू पिए और फिर से काम में लग गई। शाम होते होते उसका शरीर टूट चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह खड़ी भी नहीं हो पाएगी।
लेकिन जैसे ही सूरज ढला, उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। काम खत्म हो चुका था। वह लड़खड़ाते हुए फिर से रानी के महल की ओर गई। उसने बाहर से आवाज लगाई, महारानी जी, अस्तबल का सारा काम हो गया है, आप चलकर देख लीजिए, कहीं कोई गंदगी नहीं बची है। रानी अपनी सखियों के साथ बाहर आई। उसने जाकर अस्तबल का मुआयना किया। वाकई अस्तबल शीशे की तरह चमक रहा था। रानी को कोई कमी नहीं मिली, लेकिन रानी की नीयत तो साफ थी ही नहीं। वह तो बस उसे तड़पाना चाहती थी। रानी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, सफाई तो ठीक की है, लेकिन तूने इसमें बहुत ज्यादा समय लगा दिया। खैर, अब खड़ी क्या है, मजदूरी चाहिए? ध्यानचंद की पत्नी ने हाथ फैलाते हुए कहा, जी महारानी जी, मेरे बच्चे के प्राण अब आप ही के हाथों में हैं, कुछ दे दीजिए। रानी ने अपनी कमर से बंधी एक थैली निकाली। ध्यानचंद की पत्नी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा शायद आज उसे कुछ पैसे मिलेंगे जिससे वह बाजार से दूध और फल खरीद पाएगी। लेकिन रानी ने थैली में से पैसे नहीं निकाले। उसने अपनी एक दासी को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। दासी अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक छोटी सी पोटली लेकर आई। रानी ने वह पोटली ध्यानचंद की पत्नी की ओर फेंकी और कहा, ले, ये तेरी आज की मजदूरी है। इसमें चावल की कनकी, टूटे हुए चावल जो जानवरों को दिए जाते हैं, है, इसे ले जा और उबाल कर खा लेना। ध्यानचंद की पत्नी ने कांपते हाथों से वह पोटली उठाई। वह चावल की कणकी थी जिसमें कीड़े और कंकड़ भी मिले हुए थे। यह इंसानों के खाने लायक नहीं था। उसका मन हुआ कि वह इसे वहीं फेंक दे और चिल्लाकर कहे कि उसे यह भीख नहीं चाहिए। लेकिन फिर उसे अपने बच्चे का ध्यान आया। उसने सोचा, कुछ नहीं से तो कुछ होना बेहतर है। मैं इसे साफ करूंगी, कंकड़ निकालूंगी और अच्छे से पकाऊंगी, शायद इससे मेरे बच्चे की जान बच जाए। उसने रानी को झुककर प्रणाम किया, जबकि उसका मन उसे कोस रहा था। वह पोटली लेकर तेजी से अपने घर की ओर भागी। अंधेरा हो चुका था। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन उसे किसी का डर नहीं था। उसे बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। जब वह घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर घुप अंधेरा है। अंदर कोई दिया भी नहीं जल रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वह दौड़कर अंदर गई और आवाज लगाई, स्वामी, मैं आ गई हूं, देखिए मैं चावल लाई हूं, जल्दी से आग जलाइए, मैं अभी इसे पकाती हूं। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने टटोल कर देखा तो ध्यानचंद जमीन पर लेटा हुआ था और बच्चा उसके पास अचेत पड़ा था। उसने घबराकर अपने पति को झकझोरा, स्वामी, क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रहे? ध्यानचंद ने बहुत धीमी आवाज में, जैसे उसकी जान निकल रही हो, कहा, प्रिय, तुम आ गई, बहुत देर कर दी तुमने। बच्चे की सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। वह पानी पानी मांग रहा था, लेकिन घड़े में एक बूंद पानी भी नहीं था। मैं उसे पानी भी नहीं दे सका। यह सुनकर पत्नी के हाथों से चावल की पोटली गिर गई। वह पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। वह बिल्कुल बेजान सा पड़ा था। पत्नी ने रोते हुए कहा, हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरा फूल सा बच्चा मेरे सामने दम तोड़ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। उस पापी राजा के महल में अन्न नाली में बह रहा है और यहां मेरा बच्चा बूंद बूंद को तरस रहा है। तभी उसे याद आया कि घर के बाहर थोड़ी दूर एक पुराना कुआं है। वह झटपट उठी और एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन लेकर कुएं की तरफ दौड़ी। कुआं बहुत गहरा था और अंधेरा भी था। उसने जैसे तैसे पानी निकाला और दौड़कर वापस आई। उसने अपनी साड़ी का पल्ला भिगोकर बच्चे के होंठों पर रखा और उसे थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद बच्चे ने हल्की सी आंखें खोली। उसने अपनी मां को देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, मां, भूख, और फिर बेहोश हो गया। बच्चे की यह हालत देखकर दोनों पति पत्नी की रूह कांप गई। पत्नी ने जल्दी से आग जलाई। लकड़ियां गीली थीं, इसलिए धुआं बहुत हो रहा था। उसकी आंखों में धुआं लग रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने उन कंकड़ वाले चावलों को साफ करने का भी इंतजार नहीं किया, बस उन्हें पानी में डाला और पकाने लगी। उसे डर था कि कहीं चावल पकने से पहले ही उसका बच्चा उसे छोड़कर न चला जाए। उस रात उस झोपड़ी में सिर्फ उस हांडी के खदबदाने की आवाज आ रही थी और साथ में दो बेबस माता पिता की सिसकियां।
बाहर आसमान में काले बादल घिर आए थे, जैसे प्रकृति भी उनके दुख में रोने वाली हो। उधर राजमहल में राजा सुभाष देव और रानी 56 भोग का आनंद ले रहे थे। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उनका अपना भाई और भतीजा किस हाल में है। वे अपनी क्रूरता और घमंड में चूर थे, लेकिन वे यह भूल गए थे कि इंसान का न्याय कमजोर हो सकता है, लेकिन भगवान का न्याय बहुत कठोर होता है। जब धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फोड़ने के लिए ईश्वर को आना ही पड़ता है। चावल पक गए। मां ने गरम गरम चावल फूंक फूंक कर ठंडे किए और बच्चे के मुंह में डाले। बच्चे ने मुश्किल से 2-3 निवाले खाए और फिर सो गया। उसने और ध्यानचंद ने भी वही कंकड़ वाले चावल खाए और भगवान का नाम लेकर लेट गए। जीवन और मृत्यु का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस आने वाले तूफान की आहट थी। उस रात ध्यानचंद की पत्नी को नींद नहीं आई। वह पूरी रात आसमान की तरफ देखती रही और सोचती रही कि क्या कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा नियम या कोई ऐसा देवता नहीं है जो उसके दुखों को हर ले। उसे नहीं पता था कि माघ का महीना आने वाला है और सकट चौथ का वह पावन दिन करीब आ रहा है जो उसकी किस्मत बदलने वाला है। वह काली रात किसी तरह बीती। सुबह का सूरज जब आसमान में आया तो उसने देखा कि उस टूटी हुई झोपड़ी में उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी बाकी थी। ध्यानचंद की पत्नी, जिसने कल रात कंकड़ मिले चावल खाए थे, आज फिर उठ खड़ी हुई थी। उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। पैर लड़खड़ा रहे थे और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन एक मां की ममता उसे बैठने नहीं दे रही थी। ध्यानचंद ने अपनी पत्नी को तैयार होते देखा तो उसका दिल भर आया। उसने कहा, प्रिय, आज मत जाओ। तुम्हारी हालत देखो, तुम बीमार पड़ जाओगी। कल के उस अपमान और उस जानवरों वाले खाने के बाद भी तुम वहीं जाना चाहती हो। पत्नी ने अपनी फटी हुई साड़ी को ठीक किया और फीकी मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, हार मानने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं आज नहीं गई तो कल की तरह आज भी हमारा बच्चा भूख से तड़पेगा और मैं अपनी आंखों के सामने इसे मरते हुए नहीं देख सकती। आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज उन पत्थरों का दिल थोड़ा पिघल जाए। वह फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ी। उसके नंगे पैरों में अब छाले पड़ चुके थे जो हर कदम पर उसे दर्द का एहसास करा रहे थे, लेकिन पेट की आग और बच्चे का चेहरा उसे रुकने नहीं दे रहा था। वह चलते चलते राजमहल के उसी पिछले दरवाजे पर पहुंची। आज महल में कुछ अलग ही हलचल थी। रसोइये और दासियाओं इधर उधर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा आयोजन होने वाला है। ध्यानचंद की पत्नी एक कोने में चुपचाप खड़ी हो गई, अपनी बारी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में रानी वहां आई। आज रानी बहुत गुस्से में लग रही थी। शायद रसोइये ने कुछ गलती कर दी थी जिस पर वह चिल्ला रही थी। तभी रानी की नजर कोने में खड़ी उस दुबली पतली औरत पर पड़ी। रानी का गुस्सा और बढ़ गया। वह तेज कदमों से उसके पास आई और चिल्लाई, तू फिर आ गई। मैंने सोचा था कि कल की सड़ी हुई कनकी खाकर तू बीमार पड़ गई होगी और आज काम पर नहीं आएगी। बड़ी ढीठ है तू, मानती ही नहीं। ध्यानचंद की पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, महारानी जी, गरीब का कोई मान सम्मान नहीं होता, उसे बस पेट की चिंता होती है। मुझे कोई भी काम दे दीजिए। रानी के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने सोचा कि आज इससे ऐसा काम करवाऊंगी कि इसकी हड्डियों का पानी निकल जाए और यह दोबारा यहां आने की हिम्मत न करे। रानी ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, तुझे काम चाहिए ना, तो सुन, आज चक्की पीसने वाली दासी बीमार है। गोदाम में 10 मन गेहूं पड़ा है। तुझे वह सारा गेहूं आज शाम तक हाथ वाली चक्की से पीसना होगा। और खबरदार, आटा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर आटा मोटा हुआ या काम पूरा नहीं हुआ तो एक दाना भी नहीं मिलेगा। 10 मन गेहूं, यह सुनना किसी सजाए मौत से कम नहीं था। एक स्वस्थ आदमी के लिए भी इतना अनाज एक दिन में पीसना नामुमकिन था। और यहां वह एक कमजोर औरत थी जिसने 2 दिन से ढंग का खाना भी नहीं खाया था, लेकिन उसके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने जी कहा और गोदाम की तरफ चल दी। गोदाम में अंधेरा था और वहां बड़ी बड़ी बोरियां रखी हुई थीं। बीच में एक भारी पत्थर की चक्की रखी थी। उसने भगवान गणेश का नाम लिया और चक्की के पास बैठ गई। उसने मुट्ठी भर गेहूं चक्की में डाला और उसे घुमाना शुरू किया। चक्की बहुत भारी थी,
पहले ही राउंड में उसके कंधों में तेज दर्द होने लगा। पत्थर के दो पाटों के बीच पिसता हुआ गेहूं उसे अपनी जिंदगी जैसा लग रहा था, जो गरीबी और अत्याचार के दो पाटों के बीच पिस रही थी। घर घर की आवाज के साथ चक्की चलने लगी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। उसके हाथों की हथेलियां लाल हो गई थीं। फिर उनमें छाले पड़े और कुछ ही देर में छाले फूट गए। चक्की के हथे पर अब उसके खून के निशान लगने लगे थे। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, जलन हो रही थी, लेकिन उसने हाथ नहीं रोका। वह बस पीसे जा रही थी, पीसे जा रही थी। दोपहर के वक्त राजा सुभाष देव उधर से गुजरा। उसने गोदाम से चक्की चलने की आवाज सुनी तो वह अंदर झांकने आया। उसने देखा कि उसकी अपनी छोटी बहू, उसके छोटे भाई की पत्नी फटे हाल में पसीने से लथपथ होकर चक्की पीस रही है। एक पल के लिए किसी भी इंसान का दिल यह देखकर पसीज जाता, लेकिन राजा सुभाष देव का जमीर मर चुका था। वह उसके पास गया और व्यंग्य करते हुए बोला, वाह क्या दृश्य है। कभी तुम इस महल की रानियों की तरह रहती थीं, और आज देखो नौकरों से भी बदतर हालत है तुम्हारी। क्यों, कैसा लग रहा है मेरे महल का आटा पीसकर? ध्यानचंद की पत्नी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन स्वाभिमान भी था। उसने धीमी आवाज में कहा, महाराज, समय सबका बदलता है। आज मेरा समय खराब है तो मैं मेहनत करके खा रही हूं। मैंने चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं मारा। मेहनत की रोटी खाना कोई शर्म की बात नहीं है। राजा को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि यह औरत अभी भी अपना सिर नहीं झुका रही। राजा ने गुस्से में कहा, जबान लड़ाती है, याद रखना, अगर शाम तक यह पूरा ढेर खत्म नहीं हुआ तो मैं तुझे इसी गोदाम में बंद करवा दूंगा। और हां, यहां से आटा चोरी करने की सोचना भी मत। मेरे सिपाही बाहर पहरा दे रहे हैं। राजा पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। उस अबला नारी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपके और सीधे उस आटे में मिल गए जो वह पीस रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, हे विधाता, क्या खून के रिश्ते इतने सफेद हो जाते हैं? ये वही जेठ हैं जो कभी मुझे अपनी बेटी समान मानते थे। आज वह मुझे तड़पता देखकर खुश हो रहे हैं। शाम होते होते उसका शरीर जवाब दे गया। उसकी कमर सीधी नहीं हो रही थी, हाथों से खून रिस रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लगभग सारा काम निपटा दिया था। ढेर सारा आटा एक तरफ जमा हो गया था। तभी रानी अपनी दासियों के साथ आई। उसने देखा कि काम पूरा हो चुका है। रानी को विश्वास नहीं हुआ कि इस दुबली औरत ने इतना भारी काम कैसे कर लिया। उसे तो उम्मीद थी कि यह काम अधूरा छोड़ेगी और उसे बिना पैसे दिए भगाने का मौका मिल जाएगा। रानी ने आटे को हाथ लगाकर देखा। आटा बारीक था, काम में कोई कमी नहीं थी। अब रानी को गुस्सा आने लगा कि वह इसका अपमान कैसे करे। उसने चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर चक्की के पास पड़े गेहूं के छिलकों और भूसी छोकर के ढेर पर पड़ी। रानी ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, काम तो कर लिया, लेकिन तूने बहुत धीरे काम किया। खैर, मैं अपने वचन की पक्की हूं, तुझे तेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रानी ने अपनी दासी को इशारा किया। अरे सुन, यह जो बढ़िया सफेद आटा है, इसे तो शाही रसोई में भिजवा दे, और यह जो साइड में भूसी और कचरा पड़ा है, उसे समेटकर इस औरत की झोली में डाल दे। जानवरों का काम किया है तो जानवरों वाला ही खाना मिलेगा। यह सुनकर ध्यानचंद की पत्नी सन्न रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, महारानी जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैंने अपने खून पसीने से यह आटा पीसा है। मेरे हाथों के छाले देखिए। मुझे इस आटे में से सिर्फ 2 मुट्ठी आटा दे दीजिए। मैं अपने बच्चे को रोटी बनाकर खिला दूंगी, वह भूसी खाकर मर जाएगा। रानी ने झल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कर। तुझे जो मिल रहा है वह ले और दफा हो जा। अगर ज्यादा चपर चपर की तो यह भूसी भी नहीं मिलेगी और कोड़े अलग से पड़ेंगे। दासियों ने रानी के आदेश पर वह कचरा और भूसी उठाकर उसकी फटी हुई साड़ी के पल्ले में डाल दी। वह सफेद और साफ आटा जो उसकी मेहनत की कमाई थी, उसे उसकी आंखों के सामने राजमहल के अंदर ले जाया गया। और उसके हाथ में क्या आया? जानवरों के खाने लायक भूसी। वह अपमान के घूंट पीकर रह गई। उसने उस भूसी को ही अपने सीने से लगा लिया। वह जानती थी कि बहस करने का मतलब है मौत, और उसे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना था। वह लड़खड़ाते कदमों से महल के बाहर निकली। बाहर अंधेरा हो चुका था और ठंड बहुत बढ़ गई थी। उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे।
वह ठिठुरती हुई घर की तरफ चल दी। उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे, वे सब सूख चुके थे। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि नगर के चौक पर कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर बातें कर रही थीं। वे बहुत खुश लग रही थीं। उनके हाथों में पूजा की सामग्री थी और वे आपस में चर्चा कर रही थीं। ध्यानचंद की पत्नी के कदम वहां रुक गए। उसने सोचा कि जरा सुनूं तो सही, आज नगर में क्या उत्सव है। वह एक पेड़ की ओट में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। एक बुजुर्ग महिला कह रही थी, अरे बहनों, तुम्हें पता है ना, कल से माघ का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और उसके बाद आने वाली है सकट चौथ। ये वही व्रत है जिसे करने से बड़े संकट कट जाते हैं। दूसरी महिला ने कहा, हाँ काकी, मैंने सुना है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर तरफ से दुख के बादल घिर आते हैं, तब अगर कोई सच्चे मन से सकट चौथ का व्रत रखे और भगवान गणेश की पूजा करे तो गजानन खुद उसके विघ्न हरने आते हैं। कहते हैं कि इस व्रत में इतनी शक्ति है कि खोया हुआ राजपाट भी वापस मिल जाता है और बिछड़े हुए अपने वापस मिल जाते हैं। तीसरी महिला ने जोड़ा, बिल्कुल सही कहा। मेरी नानी बताती थीं कि इस दिन भगवान गणेश अपनी मां के आदेश पर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकले थे और सबसे पहले पूजे गए थे। जो मां अपने बेटे की सलामती के लिए यह व्रत निर्जल रहकर करती है, यमराज भी उसके बेटे के प्राण नहीं ले जा सकते। यह सब सुनकर ध्यानचंद की पत्नी के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। सकट चौथ, संकट काटने वाली चौथ, बेटे की सलामती, खोया हुआ राजपाट, ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में किसी ने मशाल जला दी हो। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब उसकी मां भी यह व्रत करती थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह ईश्वर का संकेत है? क्या भगवान गणेश मुझे राह दिखा रहे हैं? मेरे ऊपर इससे बड़ा संकट और क्या होगा? मेरा पति बेबस है, मेरा बेटा मौत के मुंह में है और हम दाने दाने को मोहताज हैं। उसने वहीं खड़े खड़े उस पेड़ के नीचे राजमहल की उस ऊंची दीवार की छाया में एक संकल्प लिया। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, हे विघ्नहर्ता गणेश, हे गौरी पुत्र, मैं आज यह संकल्प लेती हूं कि आने वाली सकट चौथ को मैं पूरे विधि विधान से आपका व्रत करूंगी। मेरे पास चढ़ाने को धन नहीं है, भोग लगाने को लड्डू नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे आंसू और मेरी भक्ति है। अगर आपकी महिमा सच्ची है तो आपको मेरी लाज रखनी होगी, आपको मेरे बच्चे को बचाना होगा। यह संकल्प लेते ही उसके मन में एक अजीब सी शक्ति आ गई। उसकी थकान जैसे गायब हो गई। वह भूसी की पोटली कसकर पकड़े हुए तेजी से अपने घर की तरफ भागी। आज उसकी चाल में मायूसी नहीं बल्कि एक नया विश्वास था। जब वह घर पहुंची तो ध्यानचंद ने देखा कि आज उसकी पत्नी के चेहरे पर वो कल वाली हताशा नहीं है। उसने पूछा, क्या हुआ? आज कुछ मिला क्या? पत्नी ने वह भूसी की पोटली दिखाई। ध्यानचंद का चेहरा उतर गया। भूसी? हम इंसान हैं या जानवर जो यह खाएंगे? पत्नी ने दृढ़ता से कहा, स्वामी, यह भूसी नहीं, यह हमारा प्रसाद है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसे बहुत पवित्र मन से स्वीकार किया है। और सुनिए, एक खुशखबरी है, मुझे हमारे दुखों का अंत मिल गया है। ध्यानचंद ने हैरान होकर पूछा, कैसा अंत? क्या राजा ने हमें वापस बुला लिया? पत्नी ने सिर हिलाया, नहीं स्वामी, राजा से बड़े राजा, इस पूरी सृष्टि के स्वामी ने हमें बुलाया है। आने वाले दिनों में सकट चौथ का व्रत है। मैंने संकल्प लिया है कि मैं वह व्रत करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान गणेश हमारे साथ अब और अन्याय नहीं होने देंगे। उस रात उसने उसी भूसी को साफ किया, उसे पानी में उबाला और नमक डालकर एक गाढ़ा घोल बनाया। उसने वही घोल अपने बच्चे को पिलाया और खुद भी पति के साथ पिया। वह खाना बेस्वाद था, गले से नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन आज उस खाने में उम्मीद का स्वाद मिला हुआ था। खाना खाने के बाद जब सब लेट गए तो ध्यानचंद की पत्नी सो नहीं रही थी। वह लेटे लेटे भगवान गणेश का ध्यान कर रही थी। वह योजना बना रही थी कि वह पूजा कैसे करेगी। उसके पास तो पूजा का सामान भी नहीं है, न धूप, न दीप, न तिल, न गुड़। खाली हाथ पूजा कैसे होगी? लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी निकल आती है। उसने तय किया कि वह कल से जंगल जाकर लकड़ियां बीन कर लाएगी, उन्हें बेचेगी और एक एक पैसा जोड़ेगी। वह भीख नहीं मांगेगी बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से बप्पा का भोग लगाएगी।
अगली सुबह एक नई सुबह होने वाली थी। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब तो असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। राजा और रानी का अत्याचार अभी और बढ़ने वाला था, क्योंकि जब भक्त भगवान की ओर कदम बढ़ाता है तो बुरी शक्तियां उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। उस रात जब ध्यानचंद की पत्नी ने सकट चौथ का व्रत रखने का संकल्प लिया, तो मानो उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। झोपड़ी में घोर दरिद्रता थी, लेकिन उसके मन में एक अमीर उम्मीद जाग उठी थी। वह रात भर करवटें बदलती रही, योजना बनाती रही कि कैसे वह इस महाव्रत को पूरा करेगी। उसके पास न तो पूजा की सामग्री थी, न भगवान को चढ़ाने के लिए तिल और गुड़, और न ही व्रत खोलने के लिए पर्याप्त भोजन। लेकिन उसने सुना था कि भगवान गणेश भाव के भूखे होते हैं। उन्हें धन दौलत नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा चाहिए। अगली सुबह अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि ध्यानचंद की पत्नी उठ गई। उसने अपने कमजोर शरीर को संभाला। ध्यानचंद अभी भी सो रहा था। शायद भूख और कमजोरी के कारण उसकी आंख नहीं खुली थी। पत्नी ने अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा। बुखार अभी भी था, लेकिन बच्चे की सांसें कल के मुकाबले थोड़ी स्थिर थीं। उसने मन ही मन बप्पा का नाम लिया और एक पुरानी फटी हुई चादर ओढ़कर जंगल की ओर चल पड़ी। उसने तय किया था कि वह जंगल से सूखी लकड़ियां बीनकर लाएगी, उन्हें बाजार में बेचेगी और जो भी 2-4 पैसे मिलेंगे उससे पूजा के लिए थोड़ा सा तिल और गुड़ खरीदेगी। वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, क्योंकि यह व्रत उसके आत्मसम्मान और उसके बेटे के जीवन का सवाल था। जंगल घना और डरावना था। नंगे पैर कंकरीले रास्ते पर चलते हुए उसके पैरों से खून रिसने लगा। झाड़ियों के कांटों ने उसकी साड़ी को और जगह जगह से फाड़ दिया और उसके पैरों में भी चुभ गए। लेकिन वह रुकी नहीं। उसकी नजरें जमीन पर सूखी टहनियों को तलाश रही थीं। एक एक लकड़ी का टुकड़ा उसे सोने के समान कीमती लग रहा था। वह झुकती, लकड़ी उठाती और अपने गट्ठर में रखती। घंटों तक वह जंगल में भटकती रही। धूप अब तेज होने लगी थी। उसे प्यास लगी थी, लेकिन पास में पानी नहीं था। उसने अपनी सूखी जीभ को होठों पर फेरा और काम में लगी रही। दोपहर तक उसने लकड़ियों का एक भारी गट्ठर तैयार कर लिया। वह गट्ठर इतना भारी था कि एक स्वस्थ आदमी भी उसे उठाने में कतराता, लेकिन उस कमजोर नारी ने जय गणेश बोलकर वह गट्ठर अपने सिर पर उठा लिया। बोझ से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी, कमर लच रही थी, लेकिन वह डगमगाते कदमों से नगर के बाजार की ओर चल पड़ी। उसे उम्मीद थी कि इन लकड़ियों को बेचकर उसे इतने पैसे मिल जाएंगे कि वह अपने आराध्य की पूजा कर सके। जब वह बाजार पहुंची तो वहां काफी भीड़ थी। लोग अपने कामों में व्यस्त थे। वह एक कोने में लकड़ियों का गट्ठर रखकर खड़ी हो गई और आने जाने वालों से धीमी आवाज में कहने लगी, लकड़ियां ले लो, बहुत अच्छी सूखी लकड़ियां हैं, चूल्हा बहुत अच्छा जलेगा, कोई लकड़ियां ले लो। लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब जाती थी। लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। उसके कपड़े गंदे और फटे थे, बाल बिखरे थे। वह किसी भिखारिन से कम नहीं लग रही थी। कोई भी कुलीन व्यक्ति उसके पास आने को तैयार नहीं था। तभी एक हलवाई की नजर उस पर पड़ी। हलवाई को अपनी भट्टी के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। वह उसके पास आया और कड़े स्वर में पूछा, ए बुढ़िया, यह गट्ठर कितने का देगी? ध्यानचंद की पत्नी ने आशा भरी नजरों से देखा और कहा, भैया, मैं बुढ़िया नहीं हूं, मुसीबत की मारी हूं। आप जो उचित समझें दे दीजिए, बस मुझे थोड़ा सा तिल और गुड़ खरीदना है। हलवाई बहुत चालाक और लालची था। उसने उसकी मजबूरी भांप ली। उसने सोचा कि यह औरत जरूरतमंद है, इसे कौड़ियों के भाव में लूटा जा सकता है। हलवाई ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे ये लकड़ियां तो बहुत पतली हैं, ये ज्यादा देर नहीं जलेंगी। मैं तुझे इसके सिर्फ 2 आने दे सकता हूं। देना है तो दे, वरना रास्ता नाप। 2 आने? इतनी मेहनत, इतना पसीना और सिर्फ 2 आने? बाजार में इतनी लकड़ियों की कीमत कम से कम 10 आने थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं सुबह से जंगल में भटक रही हूं, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। कम से कम 5 आने तो दे दीजिए। हलवाई ने गुस्से में कहा, चल हट, बड़ी आई मोल भाव करने वाली। मुझे नहीं चाहिए तेरी लकड़ियां, कहीं और जा। ध्यानचंद की पत्नी घबरा गई। अगर यह सौदा नहीं हुआ तो शायद कोई और ग्राहक मिले ही ना। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भैया, मत जाइए, ले लीजिए।
2 आने ही दे दीजिए, शायद मेरी किस्मत में इतना ही लिखा है। हलवाई ने जीत की मुस्कान के साथ उसकी हथेली पर 2 छोटे सिक्के रखे और वह भारी गट्ठर अपने नौकर से उठवा लिया। वह औरत उन 2 सिक्कों को अपनी मुट्ठी में भींच कर खड़ी रही। उसे लगा जैसे उसने अपनी मेहनत को पानी के भाव बेच दिया, लेकिन उसके पास शोक मनाने का समय नहीं था। वह सीधे किराने की दुकान पर गई। उसने दुकानदार से डरते डरते कहा, सेठ जी, मुझे पूजा के लिए थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा गुड़ चाहिए। कल सकट चौथ है। दुकानदार ने पूछा, कितने का चाहिए? उसने अपनी मुट्ठी खोली और वे 2 सिक्के काउंटर पर रख दिए। दुकानदार ने उन सिक्कों को देखा और फिर उस औरत को। उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, बस इतने में तो आजकल चींटियों का पेट भरने लायक चीनी भी नहीं आती और तुझे तिल गुड़ चाहिए? पगली है क्या? उस औरत ने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, आप तो दानी हैं, इसमें जितना भी आ सके उतना दे दीजिए। बस भगवान के नाम का भोग लग जाए, इतना ही काफी है। मैं अपने लिए नहीं मांग रही, गणेश जी के व्रत के लिए मांग रही हूं। दुकानदार का मन भी शायद उस दिन थोड़ा नरम था, या शायद उसे उस औरत की भक्ति देखकर तरस आ गया। उसने एक छोटे से कागज की पुड़िया में मुट्ठी भर काले तिल और रत्ती भर गुड़ बांध कर दे दिया। उसने कहा, ले, इतने पैसों में तो यही आएगा। वैसे भी भगवान तो भावना देखते हैं, मात्रा नहीं। उसने वह छोटी सी पुड़िया ऐसे थामी जैसे उसे दुनिया का खजाना मिल गया हो। उसकी आंखों में चमक आ गई। पूजा का सामान मिल गया था। अब उसे घर जाकर तैयारी करनी थी, लेकिन नियति को शायद अभी और परीक्षा लेनी थी। जैसे ही वह दुकान से मुड़ी, सामने से राजा सुभाष देव की सवारी निकल रही थी। राजा अपने मंत्रियों के साथ नगर भ्रमण पर निकला था। आगे आगे सिपाही चल रहे थे जो लोगों को रास्ते से हटा रहे थे। हटो हटो, महाराज आ रहे हैं। सिपाहियों ने चिल्लाते हुए भीड़ को पीछे धकेला। धक्के मुक्की में ध्यानचंद की पत्नी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ी। उसके हाथ से वह तिल गुड़ की पुड़िया छिटक कर दूर जा गिरी। संयोग देखिए, वह पुड़िया सीधे राजा के रथ के पहिए के पास जाकर गिरी। राजा सुभाष देव ने रथ रुकवाया। उसने देखा कि एक औरत जमीन पर गिरी है और पागलों की तरह एक कागज की पुड़िया उठाने के लिए रेंग रही है। राजा ने उसे पहचान लिया। यह वहीं उसकी छोटी बहू थी। राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे, यह तो मेरे महान भाई की पत्नी है। क्या हुआ? कीचड़ में क्या ढूंढ रही हो? कहीं कोई छिपा हुआ खजाना तो नहीं मिल गया? ध्यानचंद की पत्नी ने जल्दी से वह पुड़िया उठाई। गनीमत थी कि पुड़िया फटी नहीं थी, बस थोड़ी गंदी हो गई थी। उसने पुड़िया को साड़ी से पोंछा और खड़ी हो गई। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रणाम महाराज, यह खजाना ही है। कल सकट चौथ का व्रत है, यह उसी के लिए पूजा की सामग्री है। यह सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में इतना अहंकार था कि पूरा बाजार गूंज उठा। उसने अपने मंत्रियों की ओर देखकर कहा, सुना तुम लोगों ने? इनके घर में खाने को दाने नहीं है, बच्चा मरने की कगार पर है और यह महारानी व्रत रखेंगी। अरे मूर्ख औरत, पूजा पाठ अमीरों के चोंचले हैं, खाली पेट भजन नहीं होते। क्यों ढोंग करती है? अगर भगवान होते तो क्या तुम्हारी यह दशा होने देते? राजा की बातें तीरों की तरह उसके दिल में चुभ रही थीं। भीड़ तमाशबीन बनी देख रही थी। किसी में राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज उस अबला नारी के अंदर एक अलग ही शक्ति थी। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा, महाराज, पेट खाली हो सकता है, लेकिन मन भरा होना चाहिए। अमीरी और गरीबी तो कर्मों का खेल है। आज आप महलों में हैं और मैं सड़क पर। यह सब विधाता का लेख है। लेकिन याद रखिएगा महाराज, जब इंसान का अहंकार पहाड़ से भी ऊंचा हो जाता है तो उसे तोड़ने के लिए भगवान को एक छोटा सा पत्थर ही काफी होता है। मुझे मेरे गणेश जी पर पूरा भरोसा है, वे मेरी लाज जरूर रखेंगे। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक भिखारी जैसी दिखने वाली औरत जिसे उसने अपने राज्य से निकाल दिया, आज भरे बाजार में उसे ज्ञान दे रही थी। राजा का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर गया। वह चाहता था कि अभी इसका सिर धड़ से अलग कर दे, लेकिन तभी एक मंत्री ने राजा के कान में फुसफुसाया, महाराज, शांत हो जाइए, यहां भीड़ बहुत है। अगर आपने एक निहत्थी और गरीब औरत पर वार किया तो प्रजा में विद्रोह हो सकता है। इसे इसकी किस्मत पर छोड़ दीजिए।
वैसे भी यह भूख से ही मर जाएगी। राजा ने अपना हाथ खींच लिया। उसने नफरत से थूकते हुए कहा, जा कर ले अपना व्रत। मैं भी देखता हूं तेरा गणेश तुझे कैसे बचाता है। अगर कल तक तेरी हालत नहीं सुधरी तो मैं तुझे और तेरे पति को नगर से बाहर फेंकवा दूंगा, ताकि तुम लोगों की मनहूस शक्लें दोबारा न देखनी पड़े। राजा का रथ आगे बढ़ गया, धूल का गुब्बार उड़ाते हुए। ध्यानचंद की पत्नी उस धूल में खड़ी रही, लेकिन उसका संकल्प उस धूल से मैला नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। उसे अब राजा को नहीं, बल्कि अपने विश्वास को सही साबित करना था। वह अपनी झोपड़ी की ओर लौटी। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले उस तिल और गुड़ को एक साफ कपड़े में रखा। झोपड़ी बहुत गंदी थी। उसने पास के तालाब से पानी लाकर पूरी झोपड़ी को धोया और लीपा। उसके पास फूल नहीं थे तो उसने जंगल से कुछ हरे पत्ते तोड़कर एक कोना सजाया। उसने मिट्टी का एक छोटा सा ढेर बनाया और उसे भगवान गणेश का रूप माना। ध्यानचंद यह सब देख रहा था। उसका मन बहुत दुखी था। उसने कहा, प्रिय, तुम यह सब कर रही हो, लेकिन कल व्रत में तुम पानी भी नहीं पी सकोगी। तुम पहले ही इतनी कमजोर हो। मुझे डर है कि तुम बेहोश न हो जाओ। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, जब बेटा संकट में हो तो मां को भूख प्यास नहीं लगती। आप बस कल मेरे साथ बैठकर कथा सुनिएगा। मुझे एहसास हो रहा है कि कल कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। रात हुई। उस रात उन्होंने फिर वहीं रूखा सूखा खाया जो बचा हुआ था। कल के लिए उनके पास कुछ नहीं था, सिवाय उस तिल गुड़ के जो प्रसाद के लिए था। माघ मास की ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। ठंडी हवा हड्डियों को जमा रही थी। उनके पास ओढ़ने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे। वे तीनों एक दूसरे से सटकर लेट गए ताकि एक दूसरे की गर्मी से बच सकें। बच्चा बीच में था। वह बुखार में तप रहा था और कभी कभी नींद में चौंक जाता था। पत्नी ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच से चांद लुका छिपी कर रहा था। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गजानन, कल आपकी परीक्षा है और मेरी भक्ति की भी, मेरी मदद करना। उधर राजमहल में राजा सुभाष देव को नींद नहीं आ रही थी। उस औरत की बातें, जब इंसान का अहंकार पहाड़ से भी ऊंचा हो जाता है, बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। उसे बेचैनी हो रही थी। उसने शराब पी, नर्तकियों का नाच देखा, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। उसे एक अजीब सा डर सताने लगा था। क्या सच में गणेश जी कुछ करेंगे? फिर उसने अपने मन को झिड़क दिया, हाँ, यह सब अंधविश्वास है। शक्ति सिर्फ पैसे और तलवार में होती है, उसने सोचा और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि कल का सूरज उगने के साथ ही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला है। कल सकट चौथ थी, वह दिन जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यानचंद की पत्नी जाग गई। उसने ठंडे पानी से स्नान किया। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा भक्ति की गर्मी से तप रही थी। उसने अपने एकमात्र साफ लेकिन फटे हुए कपड़े पहने और उस मिट्टी के गणेश के सामने बैठ गई। उसने संकल्प मंत्र बोला, हे विघ्नहर्ता, आज मैं अपने पुत्र और परिवार के कल्याण के लिए यह सकट चौथ का निर्जल व्रत रखती हूं। मेरे पास आपको देने के लिए धन दौलत नहीं है, बस यह तिल गुड़ और मेरे आंसू हैं। इन्हें स्वीकार करें और मेरे विघ्नों को हर लें। जैसे ही उसने आंखें बंद की, झोपड़ी के बाहर एक तेज हवा का झोंका आया। दिया फड़फड़ाया, लेकिन बुझा नहीं। यह संकेत था कि उसकी पुकार सुन ली गई है। लेकिन पूजा अब भी शुरू ही हुई थी कि एक नई मुसीबत ने दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी के बाहर कुछ भारी कदमों की आहट हुई। क्या राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा था या कोई जंगली जानवर था? ध्यानचंद ने डरते हुए दरवाजा खोला और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर राजा के सिपाही नहीं, बल्कि गांव के कुछ साहूकार खड़े थे, जिनसे ध्यानचंद ने कभी बहुत पहले महल से निकलने के बाद थोड़ा कर्ज लिया था। साहूकार ने चिल्लाकर कहा, ध्यानचंद, बाहर निकल, बहुत दिन हो गए। आज तो मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। सुना है तुम्हारी बीवी व्रत पूजा कर रही है। पैसा है नहीं और नाटक नौटंकी चल रही है। अगर आज पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारी इस झोपड़ी को आग लगा दूंगा। साहूकार की चिल्लाहट से झोपड़ी की दीवारें कांप रही थीं। बाहर साहूकार और उसके आदमी मशाल लेकर खड़े थे, तैयार थे कि अगर पैसा नहीं मिला
तो उस गरीब की आशियाने को आग लगा देंगे। ध्यानचंद दरवाजे पर खड़ा होकर हाथ जोड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए, मेरी पत्नी अंदर पूजा कर रही है, भगवान के लिए अभी अनर्थ मत कीजिए। लेकिन साहूकार के सिर पर तो क्रोध सवार था। उसने मशाल आगे बढ़ाई और चिल्लाया, मुझे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए, अभी इसी वक्त। अंदर ध्यानचंद की पत्नी ने बाहर का शोर सुना, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसका ध्यान पूरी तरह से उस मिट्टी के गणेश पर केंद्रित था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर सिर्फ मंत्र था। उसने कांपते हाथों से वह तिल और गुड़ का प्रसाद उठाया और मिट्टी की मूर्ति के सामने रखा। उसने रुंधे गले से पुकारा, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, आज मेरी परीक्षा मत लो प्रभु। बाहर यमदूत खड़े हैं और अंदर मेरा पुत्र जीवन मृत्यु से जूझ रहा है। पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है। मेरा अपना जेठ मेरा दुश्मन बन गया है। अब सिवाय आपके मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर आज मेरी लाज लुट गई तो दुनिया का विश्वास भक्ति से उठ जाएगा। पधारिए प्रभु, आपको आना ही होगा। जैसे ही उसने अपने आंसू पोंछकर माथा जमीन पर टेका, अचानक एक अद्भुत घटना घटी। झोपड़ी के अंदर एक तेज रोशनी हुई, इतनी तेज कि जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। बाहर खड़े साहूकार और उसके आदमियों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे डर के मारे पीछे हट गए। वह रोशनी साधारण नहीं थी, उसमें एक शीतलता थी, एक पवित्रता थी। उस प्रकाश के बीच में से उस मिट्टी की मूर्ति का आकार बढ़ने लगा। देखते ही देखते वहां साक्षात भगवान गणेश प्रकट हो गए। उनका रूप अत्यंत मोहक था। चतुर्भुज रूप, हाथों में पाश और अंकुश, एक हाथ वृद्ध मुद्रा में और एक हाथ में मोदक। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके तेज से वह टूटी हुई झोपड़ी स्वर्ग से भी सुंदर लग रही थी। ध्यानचंद और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि जिनके लिए वे व्रत कर रहे थे वे स्वयं उनके सामने खड़े हैं। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। भगवान गणेश ने अपनी सूंड हिलाई और एक मधुर गंभीर वाणी में बोले, उठो माता, उठो ध्यानचंद, मैं तुम्हारी भक्ति और इस कठोर व्रत से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने घोर संकट में भी मेरा आसरा नहीं छोड़ा। जिसने सकट चौथ के दिन सच्चे मन से मुझे पुकारा हो, उसका संकट मैं कैसे रहने दे सकता हूं। गणेश जी ने अपने हाथ में रखा अमृत कलश उठाया और उस बीमार बच्चे पर थोड़ा सा जल छिड़क दिया। चमत्कार हो गया। वह बच्चा जो कई दिनों से बेहोश था और जिसकी सांसें उखड़ रही थीं, वह तुरंत उठकर बैठ गया। उसके चेहरे की पीलाई गायब हो गई और गालों पर लालिमा आ गई। उसने आंखें खोलीं और सबसे पहले अपनी मां को देखा। वह बच्चा दौड़कर अपनी मां की गोद में जा बैठा और बोला, मां, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। यह देखकर ध्यानचंद की पत्नी खुशी के मारे पागल सी हो गई। उसने अपने बच्चे को गले लगाया और फिर गणेश जी के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु, आपने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है, मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगी। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माता, भक्त पर भगवान का ऋण नहीं बल्कि प्रेम होता है। तुमने जो तिल और गुड़ का भोग लगाया है वह मुझे 56 भोगों से भी अधिक प्रिय है, लेकिन अभी मेरा आशीर्वाद पूरा नहीं हुआ है। गणेश जी ने अपनी दृष्टि उस खाली झोपड़ी पर डाली। उनकी दृष्टि पड़ते ही वह टूटी फूटी झोपड़ी एक भव्य और विशाल महल में बदल गई। जहां मिट्टी के बर्तन थे वहां सोने और चांदी के कलश आ गए। जो बोरियां खाली पड़ी थीं वे अन्न, धन और हीरे जवाहरात से भर गईं। उनकी गरीबी एक ही पल में ऐश्वर्य में बदल गई। भगवान गणेश ने कहा, ध्यानचंद, यह सब तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के सब्र और धर्म का फल है। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम राजसी जीवन ज्यो के, लेकिन याद रखना, कभी धर्म और गरीबों की सेवा मत छोड़ना। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन वहां सब कुछ बदल चुका था। बाहर खड़ा साहूकार और उसके आदमी यह चमत्कार देखकर थर थर कांप रहे थे। उन्होंने देखा कि जहां एक झोपड़ी थी वहां अब एक सोने का महल खड़ा है। साहूकार समझ गया कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। वह दौड़कर अंदर आया और ध्यानचंद के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। ध्यानचंद ने उसे उठाया और माफ कर दिया, क्योंकि अब उसके मन में किसी के लिए बैर नहीं था।
यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। लोग दौड़ दौड़ कर यह चमत्कार देखने आने लगे। खबर राजा सुभाष देव और रानी तक भी पहुंची। रानी ने राजा से कहा, महाराज, सुना आपने? वह भिखारिन, मेरा मतलब है आपकी छोटी बहू, उसके घर साक्षात गणेश जी आए थे। उसकी झोपड़ी अब सोने का महल बन गई है। यह कैसे हो सकता है? राजा सुभाष देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका अहंकार, जो कल तक पहाड़ जैसा था, आज चकनाचूर हो गया था। उसे याद आया कि कैसे उसने उस साध्वी स्त्री का अपमान किया था, कैसे उसे धक्के मारकर निकाला था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह राजा होकर भी रंक है और उसका भाई सड़क पर होकर भी आज सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि उसके पास ईश्वर का आशीर्वाद है। राजा और रानी दोनों नंगे पैर दौड़ते हुए ध्यानचंद के नए महल की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पूरा नगर ध्यानचंद की जय जयकार कर रहा है। राजा सुभाष देव भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसने देखा कि उसका छोटा भाई ध्यानचंद और उसकी पत्नी एक सिंहासन पर बैठे हैं और गरीबों को दान दे रहे हैं। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह दौड़ कर गया और अपने छोटे भाई के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने रोते हुए कहा, ध्यानचंद, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। सत्ता और लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैंने तुम पर और तुम्हारी पत्नी पर जो अत्याचार किए वे अक्षम्य हैं। मुझे दंड दो भाई, लेकिन मुझे अपनी नफरत का भागी मत बनाओ। ध्यानचंद तो हमेशा से ही सरल हृदय का था। अपने बड़े भाई को चरणों में पड़ा देख वह सहम गया। उसने तुरंत राजा को उठाया और गले लगा लिया। ध्यानचंद ने कहा, भैया, आप ऐसा मत कीजिए। आप मेरे पिता समान हैं। जो कुछ हुआ वह सब विधि का विधान था। शायद हमें भगवान की भक्ति की ओर ले जाने के लिए यह दुख जरूरी था। अगर आपने हमें निकाला नहीं होता तो शायद हम सकट चौथ की महिमा को कभी जान ही नहीं पाते। रानी भी अपनी देवरानी के पैरों में गिरकर रोने लगी। बहन, मैंने तुझे दासी समझा, तुझसे जानवरों वाला काम करवाया, तुझे भूसी खाने को दी। मैं बहुत बड़ी पापिनी हूं। क्या तुम मुझे माफ करोगी? ध्यानचंद की पत्नी ने रानी को गले लगाया और कहा, दीदी, बीती बातों को भूल जाइए। आज का दिन खुशी का दिन है। गणेश जी की कृपा से आज हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। यही मेरे व्रत का सबसे बड़ा फल है। उस दिन के बाद राजा सुभाष देव पूरी तरह बदल गया। उसने अपना आधा राज्य अपने भाई ध्यानचंद को दे दिया और दोनों भाई प्रेम से रहने लगे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि माघ मास की सकट चौथ को पूरा राज्य मिलकर मनाएगा। नगर की सभी स्त्रियां जिन्होंने यह चमत्कार देखा था, उन्होंने प्रण लिया कि वे भी अपने बच्चों और परिवार की सुख शांति के लिए हर साल सकट चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से रखेंगी। उस दिन से यह मान्यता और दृढ़ हो गई कि जो भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी दुखी क्यों न हो, अगर सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा करता है, चंद्रमा को अर्घ्य देता है और तिलकुटा का प्रसाद चढ़ाता है, तो उसके जीवन के सारे संकट वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे कोहरे को सूरज दूर कर देता है। भगवान गणेश स्वयं उसके विघ्नों को हर लेते हैं और उसके घर को खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी सकट चौथ की पावन और चमत्कारिक कथा। आपने देखा कि कैसे एक मां की अटूट भक्ति ने न केवल उसके मरते हुए बच्चे को बचाया, बल्कि उसके पूरे परिवार का भाग्य बदल दिया। राजा का अहंकार हार गया और भक्ति की जीत हुई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। बस हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए और मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में भी कोई संकट है, कोई परेशानी है जो हल नहीं हो रही है, तो आने वाली सकट चौथ पर पूरे विश्वास के साथ बप्पा का ध्यान करें। वे विघ्नहर्ता हैं। वे आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावन कथा का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। बोलिए गजानन भगवान की जय।